नाजरीन, दूसरी जंग अजीम तक अमेरिका और रूस एक दूसरे के दोस्त थे, एक दूसरे के इत्तेहादी थे और एक दूसरे के फ़ायदे के लिए काम करते रहे। लेकिन जापान और जर्मनी के हार जाने के बाद, जापान पर एटम बम के बाद जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गई, तो उसके बाद क्योंकि अब सुपर पावर कौन होगा, तो ये जंग शुरू हुई थी अमेरिका और रूस के दरमियान। और वो जंग थी कोल्ड वार। एक दूसरे के मफादात को नुकसान पहुंचाना, एक दूसरे के तिजारती मकासद को ज़ख्म पहुंचाना, एक दूसरे की मईशत पर हमला करना, एक दूसरे के फ़ौजी मफादात पर अटैक करना। नाज़रीन, ये जंग, ये मईशत की जंग, ये ताकत की जंग, ये तकरीबन 75 साल यानी 1945 से लेकर 2025 तक ये जंग जारी रही। और फिर ट्रंप साहब आ गए अमेरिका में। ट्रंप साहब ने वो सारा 75 साल 80 साल जंग का तवील पस मंज़र एक तरफ रख कर उन्होंने रूस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, पुतिन के साथ मुलाकातें की, पुतिन के साथ, रूसी सदर पुतिन के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की और एकदम से अमरीकी पॉलिसी को तब्दील कर दिया। ऐसा अमेरिका में नहीं होता, अमेरिका की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। सदूर आए गए, पॉलिसियाँ तब्दील नहीं हुई। पॉलिसियाँ हमेशा उनकी जो पॉलिसीज़ होती थी वो उनकी पार्लियामेंट पास करती थी, उनके ऐवान पास करते थे, उनके थिंक टैंक्स, उनके यानी उनमें बहस होती थी, तब जाकर कोई पॉलिसी बनती थी। लेकिन ट्रंप ने आकर यक लख्त सब कुछ तब्दील कर दिया। अब रूस अमेरिका का दोस्त बन गया है। यूक्रेन वार में यानी कि रूस ने उसका अमेरिका ने रूस का साथ दिया है और रूस की हिमायत की है, जबकि उससे पहले, सिर्फ उससे कोई 4-6 माह पहले जब सदर बाइडन थे तो वो यूक्रेन की हिमायत कर रहे थे, बल्कि उन्होंने फ़ंड भी दिए, सब कुछ दिया, असला भी दरपर्दा पहुंचाया। लेकिन ट्रंप ने आके सारी सूरत हाल तब्दील कर दी है। अब कंडीशन ये है कि पूरा यूरोप, बरतानिया और यूक्रेन, ये सारे ममालिक अंदरून खाना तो अमेरिका पे, ये जिस तरह कहते हैं ना कि इंतहाई उसको खूनख्वार नज़रों से देख रही है और उनका बस नहीं चल रहा कि 1 मिनट से पहले पहले अमेरिका को यानी कि उसके तमाम टैरिफ को फ़ारिग कर दें और उसको जो नेटो इत्तेहाद है उससे फ़ारिग कर दें, उसको यानी अमेरिका को हर उस पर उसको ज़ख्म पहुँचाएँ। और अमरीकी ग़ुलाम, बल्कि अब तो फ्रांस, कई ममालिक ने, जर्मनी ने यहाँ तक आवाज़ें भी उठाना शुरू कर दिए हैं कि अमेरिका को अमरीकी ग़ुलामी से निकला जाए, यूरोप को अमेरिका से बचाया जाए, और उसकी वजह यही यूक्रेन है। तो नाज़रीन, क्योंकि ट्रंप ताजर है और ताजर का मकसद जंग नहीं, ताजर का मकसद सिर्फ सरमाया होता है, और इस टाइम अमेरिका यही कर रहा है, ट्रंप यही कर रहे हैं। ट्रंप ने रही सही कसर यानी तकरीबन 80 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, जिसमें 50 कंपनियां तो चीन की हैं, उसमें 19 कंपनियां पाकिस्तान की हैं, मुतहिदा अरब इमारात, ईरान, जनूबी अफ्रीका की भी काफ़ी कंपनियां मौजूद हैं। तो नाज़रीन, ये जंग अब अमेरिका के भी नए दोस्त और नए दुश्मन बन रहे हैं। चाइना और रशिया के ताल्लुकात में भी फ़र्क आ रहा है, नए दोस्त और नए दुश्मन बन रहे हैं। दुनिया, ट्रंप ने आकर यकलख्त दुनिया तब्दील कर दी है। जो वो कोल्ड वार थी, कोल्ड वार अब पीछे रह गई है। अब मफादात की जंग, अब क्योंकि ट्रंप ताजर है, ताजर का कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, वो सिर्फ अपनी सरमायाकारी देखता है। और यही कुछ इस वक्त अमरीकी तारीख में, मौजूदा तारीख में हो रहा है, और इसका जो नुकसान हुआ है वो उसको ताल्लुकात में हो रहा है। कनाडा, यूरोप सारे अलग होते जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में इसमें यह है कि अमेरिका या तो ये है कि मज़ीद सुपर पावर बन जाएगा, ताकतवर बन जाएगा, या फिर ये है कि यूरोप, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, ये जब अलग हो जाएंगे तो अमेरिका तन्हा रह जाएगा। तो इस वक्त दुनिया एक अजीब से हिजान से गुज़र रही है।
ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں طریق نامہ. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.